हवा बना कर रह जाएंगे। ना 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 ना, इनका मुकाबला कहीं नहीं। इनको वोट लगभग 3500 से 4000 के बीच में इनको वोट मिलने जा रहा है। इनका मुकाबला कहीं नहीं। 46 कुछ वोटवे है तो इनको पूरा मिलेगा। सभी लोग का देखिएगा आप, जिस दिन काउंटिंग होगा, चुनाव होगा, उस दिन देखिएगा 3500 से 4000 के बीच में इनको वोट मिलेगा। ये आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं आप लोग भ्रम में हैं? देखिए, सभी लोग यहाँ जितने भी लोग जुटे हुए हैं, सभी लोग वोटर हैं, मतदाता हैं। अच्छा। हम लोग जीरादेई के हैं, आंदर के हैं, कुछ लोग नौतन से आए हुए हैं। तो मानिए, उनसे लगाव अगर नहीं रहता तो इस धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में उनके लिए कोई खड़ा रहता है इस चौक चौराहे पे। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। चुनाव तो निकाय का हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसका प्रभाव पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियां जिस तरीके से इसका कैंपेनिंग कर रही हैं, उससे इस चुनाव का असर बहुत आम लोगों पे भी पड़ रहा है और ख़ास तो है ही इसमें। जिस तरीके से निकाय चुनाव के बारे में कहा जाता है कि इस चुनाव में पैसा, धनबल और बाहुबल का ही काम आता है, लेकिन जिस तरीके से सिवान में ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लगभग सभी प्रत्याशी अपने आप को जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बताएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान सभी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जैसे कि लोगों का कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी हमारी पूरी टीम जो है कि अभी आई हुई है, आपको मैं बताता चलूँ तो ये हम लोग नरीनपुर में हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह रमण जी, चूँकि आज हम लोग उनके धरती पे हैं और इस धरती का महत्व आपको मैं बताता चलूँ तो ये ऐसा जगह रहा है जहाँ पे राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरूल हक साहब और शहीद उमाकांत जी, ये तीनों शख्सियत सिवान के लिए गर्व की बात होती है। और आज यहीं से जिस तरीके से कई ऐसे प्रत्याशी, हालांकि मैं कई प्रत्याशियों के बारे में नहीं जान सकता हूँ वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन आज रईस खान का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ कि यहाँ पे वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रईस खान का। तो मैं इन लोगों से जानना भी चाहूँगा और इन लोगों से मैं बात भी करूँगा कि जिस तरीके से हमारे सिवान की धरती रही है, ख़ास करके राजनीति में काफ़ी ये उर्वरक धरती है, और उसके बाद जिस तरीके से कई ऐसे प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं, क्या आज जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है खास कर रईस खान जी का है कि रईस जी आ रहे हैं, उनको बहुमत से वोट से लोग जिताएंगे। बारिश से मोहम्मद से जिताना है और वो शहीद उमाकांत सिंह का मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जज साहब के मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद वहाँ पर मीटिंग होगी और सभी BDC सभी क्षेत्र के, चाहे जो भी आंदर प्रखंड और जीरादेई प्रखंड के मतदाता लोग जुटे हुए हैं, BDC मुखिया, ये लोग वो लोग उनके लिए तत्पर हैं। वोट कर जिता, एकजुट होकर जुटाकर 4 तारीख को मतदान करके उनको जिताएंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना है, क्योंकि आप लोग तो खैर बहुत गंभीरता से राजनीति देखते हैं, लेकिन जिस तरह से कई प्रत्याशी हैं, लगभग 8 प्रत्याशी हैं इसमें, NDA के भी हैं, महागठबंधन के भी हैं, निर्दलीय के भी हैं, तो आखिर रईस खान के ऊपर लोग दाव क्यों लगा रहे हैं? क्या सोच करके लगा रहे हैं? कोई इसमें दाव नहीं है। वो नए प्रत्याशी हैं, उनको मदद करना लोग चाहते हैं, चूँकि वो समाज सेवा में जुड़े हुए चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं, चांस देना चाहता है, मौका देना चाहता है कि आप सेवा कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको हम लोग जिताएं। टेस्ट लिया जा रहा है इनसे, इनके टेस्ट लिया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिए सर। अशोक कुमार सिंह। मेरे साथ एक और व्यक्ति हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। धूप तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? रईस खान को इंतजार कर रहे हैं। रईस खान जी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस लिए? क्या फायदा है तुमको? फायदा बताइए। फायदा बताइए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस उनका कृपा चाहिए, बस जीत जाए, यही है बस हम लोग का, यही है। मन निस्वार्थ आप लोग निस्वार्थ है। मेरे साथ सोनू भाई भी हैं, बहुत आप भाई सामने है थोड़ा सा। जिस तरीके से आप मतलब लगे हुए हैं, खास करके इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं और इतना धूप में आप लोग खड़े हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं खास करके रईस खान जी से आप लोग? हमको सभी लोगों का नमस्कार कर रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड हैं, BDC हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोग रईस खान जी का समर्थन कर रहे हैं। कई जगह हम जिला में देखे, भगवानपुर में, सिसवन में, बड़हरिया में, बहुतायत मात्रा में सभी वोटरों का जन समर्थन है और रईस खान जी इस बार चुनाव निकाल रहे हैं। अच्छा सुनो भाई, एक बात बताइए कि जिस तरीके से हम लोग सिवान की राजनीति देख रहे हैं, हालांकि पूरे देश की राजनीति है, 2 धाराओं में बटा हुआ है
और इस धारा में अगर हम लोग किसी निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति इस तरीके से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं तो आखिर उम्मीद क्या लगाया जा सकता है ऐसे लोगों से? रईस खान जी अगर समाज में गरीब, निचला तबका या कोई भी कमज़ोर व्यक्ति है उसके साथ अगर वो जुड़े हुए हैं, उसके साथ अगर वो हैं तो अपने बात से वो पलट नहीं सकते हैं और उसका भरपूर सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। इसी भावना को लेकर लोग उनसे जुड़े हुए हैं और इसी आशा विश्वास के साथ लोग उनको जिता रहे हैं। प्रत्याशी तो कई हैं, क्या लग रहा है कि इनका जोरदार टक्कर कोई दे पा रहा है, ये निकल पाएंगे कि या सिर्फ हवा बना कर रह जाएंगे? ना 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 ना, इनका मुकाबला कहीं नहीं। इनको वोट लगभग 3500 से 4000 के बीच में इनको वोट मिलने जा रहा है। इनका मुकाबला कहीं नहीं। 4647 कुछ वोटवे है तो इनको पूरा हाँ मिलेगा। सभी लोग का देखिएगा आप, जिस दिन काउंटिंग होगा, चुनाव होगा, उस दिन देखिएगा 3500 से 4000 के बीच में इनको वोट मिलेगा। ये आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं आप लोग भ्रम में हैं? देखिए सभी लोग यहाँ जितने भी लोग जुटे हुए हैं सभी लोग वोटर हैं, मतदाता हैं। अच्छा। हम लोग जीरादेई के हैं, आंदर के हैं, कुछ लोग नौतन से आए हुए हैं। तो मानिए उनसे लगाव अगर नहीं रहता तो इस धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में उनके लिए कोई खड़ा रहता इस चौक चौराहे पे। बिल्कुल। तो आप मीडिया बंधु से आग्रह है कि सभी लोग जहाँ भी जो है इनका मदद कर रहे हैं और 4 तारीख के चुनाव के बाद ये विजयी हो रहे हैं। 4 तारीख को विजयी होंगे। क्या कहेंगे फिर आप लोग? हम लोग यही कहें कि नरेंद्रपुर की धरती पर रईस खान साहब का भव्य स्वागत किया जा रहा है और यहाँ की सारी जनता और जो भी लोग यहाँ हैं खान साहब का बहुत ही अच्छे से स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए धूप में खड़े हुए आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। उमेश भाई क्या कहेंगे आप भी जो कि बहुत लगे हुए हैं, हमने कल आपको गोरिया कोठी में भी देखा, आप यहाँ भी देखें, अपना पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और आपके साथ एक घटना भी हुई, उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं दुराय नहीं है। बहुत ज़्यादा वोट से सीट निकलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग लगे हुए हैं और सारे लोग लगे हुए हैं तो सफल जरूर होगा। लेकिन एक असफलता की भी बात आती है, उसमें कई तरीके कार्ड खेला जाता है, जाति व्यवस्था की कार्ड खेली जाती है, धर्म आधारित कार्ड खेला जाता है, उसके बावजूद भी रईस खान कहाँ अपने आप को देखते हैं? जरा बताइए। वह चलने वाले यहाँ पे नहीं है। हिंदू मुस्लिम करें, जो भी जातिवाद करें, जातिवाद चलने वाले नहीं है। पूरे जमात है उनके साथ, तो जीत निश्चित है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बिल्कुल। आपने देखा कि ये सभी जी सुनो भाई, अगर ऐसी बात होती तो 80% हिंदू लोग रईस खान जी का सहयोग मदद कर रहे हैं, तो कहाँ जातिवाद वाला बात है? वो आदमी अपने जवान का पक्का है और जिसके साथ है उसके साथ है, और हम लोग भी जिसके साथ हैं उसके साथ। बिल्कुल। देखिए मेरे साथ एक और आप आइए ना, पहले आप इधर आइए। आप क्या बोलेंगे पहले बताइए। चाचा का रोज आता है, आप लोग बताइए अपना बात। रईस जी चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? हाँ, सभी बिना वोट के? ना सभी जनप्रतिनिधि साथ हैं उनके। हाँ, सबको एकत्रित हुए हैं। हम लोग उनके लिए प्रयास करेंगे चुनाव जिताने के लिए। सरपंच है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नरेंद्रपुर से। जी। नाम क्या हुआ आपका? अमित कुमार सिंह, महाराजा से। नहीं पूर्व तो सरपंच। जी आप ही बता दीजिए। पूर्व सरपंच महाराजा से। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग एक आस, एक उम्मीद लगा करके इस बार रईस खान के पक्ष में खड़े हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि इस बार चाहे जो भी हो। पूर्व मुखिया हुआ। जी मुखिया जी क्या कहेंगे आप? चुनाव हो रहा है, शांति ढंग से चुनाव हो, हर आदमी अपना प्रयास कर रहा है, जिसका समर्थन मिले वो चुनाव जीतेगा। आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? हम लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? अभी तो जो लोग आ रहे हैं सबका समर्थन कर रहे हैं। रईस खान जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनका भी समर्थन कर रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, वोटर है नहीं जी देखिए आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जरूरी नहीं है कि जो वोटर होता है वही वोट करता है। एक मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों को ये लगता है कि नेताजी लोग जो है ना कि जनता पे भारी पड़ता है, लेकिन आपके बात से ऐसा लग रहा है कि आप लोग नेताजी लोगों पे भारी पड़ रहे हैं। नहीं, आपने एक बात कहा कि जो लोग आ रहे हैं हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं, तो फिर नेता लोग कैसे समझ पाएंगे? जो लोग, कहने का मतलब मेरा ही था कि जो लोग आ रहा है अभी, जैसे हम तो पूर्व हैं, हम लोग का कोई वोटर तो है आपके नहीं। पास बहुत बड़ा आधार है, ऐसा नहीं आधार है, हम लोग मदद करेंगे। जी ऐसा थोड़े की मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। महत्व इस बात की है कि जिस तरीके से चाहे वो जीते हुए जनप्रतिनिधि हो या फिर नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी चाहता है कि हम उस प्रत्याशी के ऊपर अपना दाव लगाएं, क्योंकि वो प्रत्याशी अगर सही तरीके से हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे काम के लिए बात करता है तो एक उम्मीद रहती है और इसी उम्मीद के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ठगे भी जाते हैं, लेकिन सही बात है कि अगर जो प्रत्याशी आपके दिलों में उतर करके और आपके विकास की बात करके जीतना चाहता है तो एक बार मौका उसको जरूर देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए।
हम लोग इनको जिताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि इनका मनोबल देखे हैं कि पहले शहीद उमाकांत सिंह का माल्यार्पण करेंगे हम नरेंद्रपुर में। हमारे गांव के बहुत प्रतिष्ठित और शहीद है पूरे सिवान नहीं, वो तो सिवान जिले का पूरे बिहार का, बिल्कुल वही पूरे बिहार का जी। तो आप उनको यहाँ सीमित मत कीजिए, पूरे बिहार ना ना, वो तो हम सीमित नहीं कर रहे जी हैं। बिल्कुल। उसके बाद उनके भाई जज साहब हैं जी जी उनको शंभू बाबू को ये माल्यार्पण करने का ये कि हमारी इच्छा है कि नरेंद्रपुर में जाकर ये शहीद उमाकांत बाबू का माल्यार्पण करें और जज साहब का करें। इसीलिए जब इस आदमी को इस तरह का ये है, एक महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दें, इसलिए हमारे गांव के चाहे हमारे पंचायत का चाहे अगल चाहे सब लोग जितने भी अंदर प्रखंड का चाहे जिलाधीश प्रखंड का जुटा हुआ है, इसलिए कि इनकी अब हो गया है कि हम समाज को सेवा करें। यही रस इनके साथ हम लोग हैं। यहाँ से चलो इसको निकालो। बहुत सही टाइम पे पहुंचल आराम से भैया थोड़ा साइड कि जीरा देवी में के नरेंद्रपुर में शहीद उमाकांत बाबू के माल्यार्पण करके निकाय के उम्मीदवार माल्यार्पण के सम्मानित करते एक बाद जनप्रतिनिधि आम जनता देख सकते हैं स्पष्ट वीडियो में समाज सेवी निवास लगातार मनोल दानिश भाई हमारे पास जान कैमरा पर दानिशों के फ्रेम में लो विधायक जी मुखिया जी फोटो लिया विधायक जी के हो जा मुझे सही होता विधायक जी के लब फोटो लो ताली बजाइए। विधायक जी का मतलब विधायक जी हाँ चले के ना धक्का धुकी ना कोई धक्का धुकी ना कोई सब लोग